हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई जस्ट होप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आपको टाइटल देख के समझ में आया होगा आज हम किस बारे में बात करेंगे। मैं सोच रही थी इस वीडियो में, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो मैं पार्ट वाइज डिवाइड करूँगी, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और इसको हैंडल कैसे करना है, मतलब डायबिटीज़ को हैंडल कैसे करना है, और उसके लिए हमें लाइफस्टाइल कैसे या फिर डाइट कैसे इंक्लूड करना है। हम से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज़्यादा मीठा मत खाना वरना डायबिटीज़ हो जाएगी, लेकिन असल में ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको डायबिटीज़ पहले से ही है तो आप वो बात अलग से बहुत सारे लोग सुने होंगे, और बहुत सारे लोग बोलते भी है डायबिटीज़ है तो इंसुलिन का इंजेक्शन ले लो या फिर ओरल पिल ले लो, इंसुलिन ले लो, मतलब इंसुलिन इनटेक करो। तो इंसुलिन क्या है, कहाँ से सीक्रेट होता है, वही बात आज हम एक वीडियो के थ्रू समझेंगे। क्योंकि मैं अगर बोलती रहूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि आपको डायग्राम या फिर एनिमेशन के थ्रू समझाया जाए, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कहाँ से क्या सीक्रेट होता है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट टू दिस वीडियो। ओके, ये वीडियो बहुत सिंपल वे में समझाने के लिए मैं ट्राई किया। आप लोग ध्यान से देखोगे तो समझ में इजीली आ जाएगा। सपोज़ हम मान लीजिए हम लोगों ने फूड इंटेक किया, उसके बाद ये जो फूड है हमारे स्टमक में पहुंच गए। उसके बाद जो फूड का पार्ट होता है, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पार्ट, वो डिवाइडेशन होता है। जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है वो मेडिकल टर्म में ग्लूकोज बोलते हैं, और ग्लूकोज जैसे कि एनर्जी देता है, वो ग्लूकोज जब स्टमक में पहुँचते हैं तो स्टमक का जो सर्फेस है वो अब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचाते हैं। तो ब्लड में जब भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तब भी बॉडी रिस्पॉन्स करते हैं। ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए मेन रोल निभाते हैं पैनक्रियास। जब ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है तो पैनक्रियास रिस्पॉन्स करता है और इंसुलिन सिक्रेट करता है, और वो जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज के साथ बाइंड होकर हमारा अलग अलग ऑर्गन में पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू, जैसे कि लिवर, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, मतलब। और ये जो इंसुलिन है ये ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन कर देता है हर ऑर्गन में। जिन पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ होता है उन पेशेंट में इंसुलिन प्रॉपर नहीं निकलता है, और या फिर इंसुलिन निकलता है लेकिन जिस हिसाब से चाहिए, जिस हिसाब से बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे कम निकलता है। ऐसे केस में डायबिटीज़ बन जाते हैं। अभी डायबिटीज़ का क्लासिफिकेशन देखेंगे, और हमें से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, कि पेशेंट को पता नहीं होता जनरली कि उनको कौन सा वाला डायबिटीज़ हुआ है। तो यहाँ पे वीडियो के थ्रू समझेंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ टाइप 1 डायबिटीज़, और इस टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है कि 30 साल के नीचे जो लोग होता है उनको जनरली ये टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बिल्कुल नहीं निकलते हैं, ना के बराबर निकलते हैं, और ओवरऑल 5% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। अभी हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ का। टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या है, पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है ज़रूर, लेकिन बॉडी का जो सेल है उसमें पहुंच नहीं पाते। जो सेल का जो चैनल है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इस मारे इंसुलिन चैनल थ्रू वो अंदर इंसर्ट नहीं हो पाते। टाइप 2 डायबिटीज़ 95% के अंदर, मतलब 95 पेशेंट में देखा जाता है। ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, मतलब 40 साल के बाद टाइप 2 डायबिटीज़। थर्ड वन इज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़। कोई लोग गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी बोलते हैं इसको। बेसिकली इसमें होता क्या है, इट्स ऑकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बेसिकली हार्मोन की डिसबैलेंस की वजह से होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, और ये हर किसी में, ऐसा नहीं है कि हर किसी में होता है, ये कुछ लोगों में देखा जाता है। अभी हम बात करेंगे डायग्नोसिस या फिर क्लिनिकल फीचर्स, मतलब क्या देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि डायबिटीज़ है बोल के। फर्स्ट वन इज़ पॉलीयूरिया। इसमें बार बार आपको टॉयलेट आएगा, हम लोग मेडिकल टर्म में पॉलीयूरिया बोलते हैं। उसके बाद थ्रस्टी ज़्यादा आना, उसको पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। उसके बाद ज़्यादा भूख लगना, उसको पॉलीफेटिक बोलते हैं। उसके बाद वेट लॉस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है वेट लॉस क्या होता है, तो डायबिटीज़ में वेट लॉस होता है। अभी हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइम कौन कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फर्स्ट वन इज़ हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक भी बोल सकते हो। तो उसमें जनरली क्या होता है, अगर लॉन्ग टर्म से डायबिटीज़ हो रहा है तो आपका ब्लड का जो खून का जो नस है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज़
उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट वन इज़ ब्लाइंडनेस, मतलब आँखों में प्रॉब्लम हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसमें ब्लड भी दिखता है, बहुत सारा पेशेंट को ब्लड दिखता है, मतलब धुंधला सा दिखता है, आँखों से ब्लड भी निकलता है कभी कभी किसी किसी पेशेंट में। सो नेक्स्ट वन इज़ किडनी रिलेटेड डिजीज़, जिसमें किडनी फेल भी हो सकता है, किडनी में स्टोन भी हो सकता है, या टॉयलेट में प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो नेक्स्ट वन इज़ नर्व रिलेटेड डिजीज़, नर्व डैमेज भी हो सकता है, जिसमें पैरालिसिस होने का चांस भी होता है, कोमा में चले जाते हैं, और ऐसा नर्व रिलेटेड डिजीज़ है ये सब। उसके अलावा भी स्किन में बॉयल्स हो जाता है, बॉयल्स मतलब छोटे छोटे दाना बन जाते हैं स्किन पे, और कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो आपको ये ध्यान रखना है, आपको प्रिकॉशन लेना है ऐसे टाइम पे। मैं बस सिंपल जो मेजर सिम्टम्स है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना है और डाइट पे जनरली ध्यान देना है, और जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली लेना है। सो यही था डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल प्रोसेस, और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर आपको कोई डाउट हो तो इंस्टा में मुझे पूछ सकते हो आप। इंस्टा का आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है। सो अब समझेंगे गाइस कि कैसे हम लोग ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए पहले हम लोगों को ये सब इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना होगा जो कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। पहले हम लोगों को प्रॉपर स्टेप 1 में प्रॉपरली हैंड वॉश और ड्राई करना है। देन अल्कोहल बेसिस कॉटन से वो जगह रब करना है जहाँ पे आपको नीडल पिक करना है। देन सेकेंड स्टेप, एक स्टेप होता है ब्लड शुगर का जो टेस्ट करते हैं, उस किट में एक स्टेप होता है, उस स्ट्रिप से वो मॉनिटर के साथ फिटिंग करना है। एंड देन थर्ड स्टेप में आपको नीडल का जो पॉइंट है, नंबर है, वो देखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नीडल ज़्यादा डीपली ना जाए तो 1-2 के हिसाब से है, वहाँ पे देख सकते हो आप लोग। जो यहाँ पे है स्क्रीन पे, ये 4 नंबर का है नीडल, जो कि मीडियम, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। गाइस, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होगा। अगर इनके पिक करने के बाद भी खून नहीं निकलता है तो आपको थोड़ा मसाज करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा स्क्विज करना पड़ेगा। निकला है, जो ब्लड निकला है उसमें हम लोग मॉनिटर के साथ जो स्ट्राइप है उसमें थोड़ा टच करेंगे और ब्लड को थोड़ा स्ट्राइप से लगाएंगे, और स्ट्राइप के थ्रू मॉनिटर में नंबरिंग आएगा कि आपका ब्लड शुगर कितना है। आपको ये नोट करना है कि खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद कितना है। तो या ब्लड शुगर लेवल चार्ट नॉर्मल में इतना होना चाहिए फास्टिंग, और प्री ईटिंग या फिर पोस्ट ईटिंग बाद कितना होना चाहिए, चलो देखते हैं। सो देखो गाइस, प्री मील मतलब फास्टिंग में, जब खाना खाने के पहले अगर नॉर्मल कंडीशन में रहना है तो आपका ब्लड शुगर रहना पड़ेगा 80 और 100 के बीच, और खाना खाने के बाद नॉर्मल सिचुएशन में अगर होना चाहिए तो 172 to 100 के बीच होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि किसी का सपोज़ मान लीजिए ब्लड शुगर खाने से पहले 126 है, तो उसका कंपेरेटिवली बहुत ही हाई है। आप लोग ट्राई कीजिए कि नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए। और किसी का खाने के बाद 220 to 300 के बीच में है, तो उसको भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग कंट्रोल कीजिए खुद को। गाइस, अभी हम बात करते हैं कौन सा ग्लूकोमीटर हमारे लिए बेस्ट होगा। जो मैं यूज़ करती हूँ वो एक्वाचेक का ये ग्लूकोमीटर है। आप में से किसी को अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ये बहुत अफोर्डेबल है और क्वालिटी भी इसका अच्छा ही है, और रिव्यू भी बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले आप 3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। एक है प्राइस, नेक्स्ट है क्वालिटी, एंड देन है रिव्यू। तो ये ओवरऑल अफोर्डेबल भी है, और नॉर्मल पर्सन के लिए, अगर आप प्रो नहीं हो या फिर मेडिकल रिलेटेड को कोई काम नहीं है, स्पेशली पर्सनली यूज़ करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट है। So if you think this video is helpful for you, then don't forget to like, share and subscribe my channel, and साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है वो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन आती हूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। So I hope you like this video. So yeah, I will see you in my next video. Till then, take care, bye bye, and stay safe and positive.